धर्मपुर गांव, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा गांव था। वहाँ के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। लोग वहाँ पर हर रोज़ मेहनत करते थे। वो लोग मेहनत के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। वहाँ एक चाय की दुकान थी, जहाँ लोग शाम को बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। वो लोग अपने दिन के बारे में एक दूसरे को बताते थे। वहीं रहता था श्याम और उसका परिवार। ज्योति, कबीर कहाँ है? इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आया क्या? 10 बज रहे हैं। जी, वो मंटू के घर गया है, अभी आता ही होगा। वो तो रोज ही उसके घर जाता है, पर आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई उसको। मंटू यार, आज बहुत देर हो गई है, 10 बज गया है। मेरे घर पे मेरे माता और पिताजी दोनों इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ कबीर कि तू आज यहीं रुक जा, क्योंकि रात बहुत हो गई है और इतनी रात में अकेले घर जाना सही नहीं। नहीं यार मंटू, अगर मैं तेरे यहाँ रुक गया तो मेरी मम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए मुझे भी जाना है। ये कहकर कबीर वहाँ से चला गया। कबीर के माता पिता कबीर का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। रात के 10:30 बज चुके थे। कबीर अब तक रास्ते में ही था कि तभी कबीर को रास्ते में कुएं के पास एक डॉल दिखाई देती है। वो वहीं पर रुक जाता है। कबीर उस डॉल को उठाकर कुएं के ऊपर रख देता है और उसे देर तक देखता रहता है। कितनी प्यारी सी डॉल है, देखो कैसे हंस रही है। मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। कबीर ये सोचकर उस डॉल को अपनी पॉकेट में रख लेता है और बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। कबीर के माता पिता, जो बहुत देर से कबीर का इंतज़ार कर रहे थे, वो बहुत गुस्से में। कबीर, ये क्या तरीका है? रात के 11 बज रहे हैं और तुम अब घर आ रहे हो। कल से तुम्हारा बाहर जाना बंद, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं मंटू के साथ खेलने में इतना बिजी हो गया कि मैंने वक्त ही नहीं देखा। मुझे माफ़ कर दो। अरे छोड़ दो ज्योति, बच्चा है, कल से वक्त पर आ जाएगा। और तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि वो वक्त पे घर पे आए। थोड़ी डांट खाकर कबीर कमरे में आता है। तुम कितनी प्यारी हो डॉल, आज से तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कबीर बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया ना। अब जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, आप मुझे डांट सकती हो। माँ, देखो ना मैं कितनी अच्छी डॉल लेकर आया हूँ। हाँ बेटा, डॉल तो अच्छी है, पर तुझे ये डॉल मिली कहाँ से? तेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तू ये डॉल खरीद सके। माँ, मैंने ये डॉल खरीदी नहीं है, ये तो मुझे कुएं के पास मिली थी। मैंने उठा ली और मैं घर लेकर आ गया। ठीक है बेटा, पर ऐसे ही किसी चीज़ को उठाकर घर नहीं लाते। चल अब सो जा, सुबह तुझे स्कूल भी जाना है। कबीर उस डॉल को अब 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहा था। वो उसे अपने साथ लेकर सोया था। वो एक बहुत अजीब सी डॉल दिखती थी। कबीर के कमरे से रात में हंसने की आवाज़ें आने लगी और कबीर गहरी नींद में सो रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं चला। कबीर जब गहरी नींद में सो रहा था तो वो डॉल उठकर एक बेंच पर बैठ जाती है और उसके सामने एक साया आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो डॉल ज़ोर ज़ोर से हंसती है और वो साया भी उसे देखकर हंसने लगता है। अगली सुबह कबीर का पिता काम करने चला जाता है। कबीर के पिता को कुछ नहीं पता था कि कबीर के पास कौन सी डॉल है। एक दिन रात के वक्त ज्योति अपने कमरे में बैठी थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर वो डॉल होती है। ये डॉल तो मुझे यहीं पर दिखी थी, पर अब यहाँ कुछ नहीं है। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। मुझे भी हर जगह वही डॉल दिख रही है।
पता नहीं वो डॉल इतनी अजीब क्यों है। चलो बैठ जाती। जैसे ही ज्योति पीछे घूमती है तो वो देखती है कि वो डॉल बेड पर बैठी है। ये देखकर ज्योति बहुत डर जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसे पहले ही लगता था कि डॉल बहुत ही अजीब है। ज्योति उस डॉल को एक नदी में फेंक देती है और सोचती है अब से ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही ज्योति घर वापस आती है वो देखती है कि वो डॉल उसके बेटे से बातें कर रही है और उसका बेटा भी उससे बात कर रहा है। पर उस डॉल के साथ एक साया भी है जो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा है और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये सब देखकर ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो बाहर बैठ जाती है और अपने पति का इंतज़ार करती है। जैसे ही उसका पति आता है ज्योति उसको सारी बातें बता देती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो ज्योति, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि हमारे घर में ये सब चल रहा है। मैं अभी किसी से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि ये डॉल किसकी है। ये कहकर ज्योति का पति वहाँ से चला जाता है। ज्योति को अब भी चिंता हो रही थी कि उसका बेटा कैसे छूटेगा। अरे शाम, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में, और तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, तुम मुझसे बता सकते हो? फिर शाम उस आदमी को सब कुछ बता देता है। सब सुनकर वो आदमी कहता है, कुछ साल पहले एक आदमी ने अपनी बेटी को वो डॉल ला कर दी थी। जब उसने देखा कि उस डॉल से उसका परिवार में सब कुछ खराब हो गया था और उसकी बेटी की मौत हो गई थी, तो उस आदमी ने उस डॉल को कुएं के पास जला दिया था। तब से वो डॉल किसी को नहीं दिखाई दी थी और वो आदमी भी कभी नहीं दिखा। तुम्हें भी उस डॉल को जलाना होगा, तभी उससे छुटकारा पा सकोगे। जब तक कि वो डॉल तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे की जान बचाऊंगा। देखो शाम, तुम्हारे बेटे ने उस डॉल को फिर से ज़िंदा कर दिया है और तुम ही हो जो इस गांव को बचा सकते हो। उसे जला दो तुम। शाम ने ठीक वैसे ही किया जैसे उस आदमी ने कहा था। शाम ने उस गुड़िया को जला दिया और उस गुड़िया के साथ वो साया भी जलने लगा और बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा। अगली सुबह ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ एकदम सही था। और फिर शाम कहता है, मैंने उस गुड़िया को हमेशा के लिए जला दिया है। अब वो गुड़िया कभी हमारे घर नहीं आएगी। अब उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारे बेटे की जान चली जाती और मैं तो उसके बिना मर ही जाती। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कबीर के कमरे से आवाज़ आती है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आपने कुछ सुना कि आवाज़ कहाँ से आ रही है? घर में हमारे अलावा कोई और नहीं है, तो ये कबीर किससे बातें कर रहा है? हो सकता है कि कोई उसका दोस्त आया हो। चलो चलकर देखते हैं कि हमारा बेटा सुबह सुबह किससे बातें कर रहा है। जैसे ही वो दोनों कबीर के कमरे में जाते हैं वो देखते हैं कि वो गुड़िया वहीं बेड पर रखी है और कबीर उस गुड़िया से बातें कर रहा है। तभी एक साया भी आ जाता है जो कहता है, हा हा हा, मैं कबीर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।